हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 से कि जितने सारे क्वेश्चन हैं यानी कि 5 से लेकर के और 10 तक वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन को, ठीक है ना। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले जाकर के उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। अगर आप पहले मरते हैं हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। और वीडियो आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट देखना है, आधा देखने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये सोच करके आए हैं कि हम थोड़ा सा वीडियो देखेंगे मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो आप इसी टाइम में जा सकते हैं, इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सा क्वेश्चन आप लोगों को बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या बोलता है। हमसे बोल रहा है कि यदि सेक थीटा जो है 13/12 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि सेक थीटा जो है 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको क्या करना है, निकालना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए यानी कि सेक दे रखा है, तो बाकी जो 5 बचे रहे हैं उसको निकालना है हमको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं आप लोग के लिए। इसमें जो है आपका जो है शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा, किस प्रकार से ये क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन है उसको, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से तोड़ मोड़ करके बनाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके बाद में सॉल्यूशन को लिख दिए हैं, ठीक। उसके बाद में जो दे रखा है उसको हमने लिखा है दिया गया है। क्या किए, दिया गया है। तो दिया क्या गया है, हमसे बोला गया है सेक थीटा जो है आपका 13/12 है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सेक थीटा जो है 13/12 है, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/B होता है। H/B होता है आपका सेक का फॉर्मूला। इसका मतलब H की वैल्यू आपका 13 है और B की वैल्यू क्या है आपका 12 है। P की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिकोणमिति में मात्र 3 चीज़ है, H, P और B, ठीक है। H, P, B अगर इस तीनों पे आपका कमांड हो गया तो समझिए त्रिकोणमिति के आधा से अधिक प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व यहीं पे हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या है, फार्मूला हम लोग को पता है कि फ्रॉम फार्मूला से क्या होती है, यानी फ्रॉम फार्मूला H² जो होती है आपका P² जोड़ में B² होती है। H² जो होती है आपका P² जोड़ में B² होती है, ठीक है ना। हमने जितने सारे त्रिकोणमिति के जितने सारे फार्मूला है उसको भी हमने, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। जाकर के उसका भी वीडियो आप लोग देख लें, मात्र 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा। चलिए यहाँ पे जो बारी बारी से हम उसका वैल्यू पुट करते हैं कि H की जगह पर कितना दे रखा है, तो H की जगह पे आपका 13 दे रखा है। H की जगह पे आपका 13 है तो 13 को रखा है। P की जगह पे कुछ नहीं दे रखा है तो हमने कुछ नहीं डाला है, और 12 दे रखा है आपका B के जगह पे, तो B के जगह पे हमने 12 रख दिया है। चलिए इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले इसका वर्ग है तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगी, P का P² और 12 का करेंगे तो आपका 144 आ जाएगा, यानी 144 आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो 144 जब इस साइड आएगी आपका तो ये हो जाएगा माइनस में 144, ठीक है। और 169 में से जब 144 घटाएंगे हम तो 25 आएगी। 25 बराबर में P² बचेगा। जब स्क्वायर को हटाएंगे हम लोग, तो जब स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो रूट हो गया आपका 25, रूट अंडर 25 यानी 25 का जो है आपका वर्गमूल वो आपका हो गया 5। इसका मतलब हमने इसको सीधा करके सिर्फ लिख दिया है कि P की जो वैल्यू है आपका क्या है, 5 है। चलिए अब यहाँ पर हमसे बोला था अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना है, यानी कि सेक थीटा दे रखा था, बाकी जितने सारे 5 है उस सारे का वैल्यू हमको निकालना था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन निकालना पड़ेगा, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक निकालना था। हमने बारी बारी से इसका वैल्यू हमने क्या किया, निकाल दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइन थीटा के। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका P/H। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा P/H होता है। और इन जितने सारे फार्मूला है सारे का हमने वीडियो बना करके 4 मिनट या 5 मिनट का होगा, जा करके उसको देख लीजिए। बहुत ही शानदार से बताया गया है, आपको कभी भी फार्मूला में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे P/H होती है। P की वैल्यू हमने अभी निकाला कितना, 5, तो 5 रख दिया, बटा है तो हमने बटा लिखा है। और H की वैल्यू ऊपर में ही हम लोग को पता था कितना था, 13 था, तो हमने 13 रख दिया। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान है। चलिए कॉस थीटा जो होती है आपका B/H होती है, फार्मूला है B/H, ठीक है। B/H है, और ये हो गया आपका 12/13, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12/13 हो गया। 12 B की जगह पे 12 है और H की जगह पे क्या है, 13 है। टैन थीटा जो होती है P/B होती है, P/B। तो P की जगह पे 5 है तो हमने 5 रखा है, B की जगह पे 12 था तो हमने 12 रखा है, तो ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। कॉट थीटा जो होती है आपका B/P होती है, ठीक है ना। टैन का जस्ट उल्टा होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक, और कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपका कॉट की वैल्यू निकालना था B/P, तो B के जगह पे 12 रखेंगे और P के जगह पे 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है H/P होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 13/5,
5। ठीक है, आपको थोड़ी सा हम ट्रिक बता देते हैं कि HBP में आप लोगों को जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको बहुत आसान तरीक़ा से हम बता सकते हैं उसको। देखिए साइन कॉस टैन की वैल्यू जो है बहुत आसान है निकालना। देखिए P/H, B/H और P/B होता है। आप लोग को याद करने का तरीका हम बता देते हैं। देखिए सबसे अच्छा है प्यारे, P से प्यारे, B से आप बेटा बोलिएगा और P से बोलिएगा पप्पू। प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। बहुत आसान है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। ये आपका हो गया साइन की वैल्यू, ये आपका कॉस की वैल्यू और ये टैन की वैल्यू। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि H/P कर देंगे, H/B कर देंगे, H/B और B/P कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये साइन होती है कॉसेक की उल्टा, ठीक है, कॉसेक की उल्टा होती है, और ये आपका हो जाता है कॉस आपका सेक का उल्टा हो जाता है, और ये जो टैन जो है आपका कॉट का उल्टा हो जाता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करना। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि यदि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, सॉरी हमसे बोला है कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए कॉस बी के बराबर हो, तो दिखाना है हमको कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होती है, ठीक ना। इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, दिखा देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको करने में आपको थोड़ा सा भी झंझट वगैरह नहीं होने वाली है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हमसे बोला है कि एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। यहाँ पे सी को हमने परपेंडिकुलर यानी कि समकोण पे रखा है, ठीक है, क्योंकि दो न्यून कोण है, एक समकोण तो बनेगा ही। त्रिकोणमिति में हमेशा जो है बात याद रखिएगा, त्रिकोणमिति जो टिका हुआ है ना आपका समकोण त्रिभुज पे टिका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंगल दिया गया, हम उसी चीज़ को लिख दिए हैं, दिया गया है एंगल ए और एंगल बी जो है आपका न्यून कोण है, इस चीज़ को हमने लिखा है। आप लोग क्या कीजिए ना, कलम कॉपी पेन लेकर के अपने साथ में बैठिएगा और हमारे साथ साथ नोट करते हुए जाइएगा। आप प्रॉपर एक नोट्स बनाएंगे जो आपको बेहतर रिजल्ट देगी, ठीक है। यहाँ पे है आपका कॉस ए और कॉस बी के बराबर है, ये भी दे रखा है आपका कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। तो यहाँ पे फार्मूला है आपका कॉस का B/H और इसका भी फार्मूला हो जाएगा B/H। बट यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है कि ए से बोला है कि एंगल आपका ए है और यहाँ पे एंगल आपका बी है। इसी चीज़ को समझना है आपको कि एंगल ये है और यहाँ पे एंगल बी है। तो ध्यान दीजिएगा, ए के अकॉर्डिंग बी कौन बनेगा। एच आपका फिक्स होता है, एच जो होता है कभी भी बदलता नहीं, ये आपका फिक्स है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ए के अकॉर्डिंग बी कौन बनेगा, तो जस्ट हम लोग फिगर में चले आएंगे, ए के अकॉर्डिंग हम लोग बी ढूंढेंगे, तो सामने वाला आपका पी होता है, तो सटा वाला क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि AC हो जाएगा आपका बी। तो हमने AC रख दिया है, कोई डाउट नहीं। चलिए एच के जगह पे आपका हो जाएगा ये कर्ण आपका AB, तो हमने रख दिया है AB, ठीक है। बराबर है तो बराबर का सिंबल डाला है, और यहाँ पे B के अकॉर्डिंग B कौन बनेगा, तो B के अकॉर्डिंग आपका B बन जाएगा यही BC, तो हमने BC को डाल दिया है, और H आपका AB रहेगा। तो नीचे वाला से तो नीचे वाला कट जाएगा, क्योंकि बराबर में चल रहा है, सेम चीज़ चलता है तो आपका कट जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AC जो है BC के बराबर है, AC आपका BC के बराबर है। तो यहाँ पर यह देखिएगा कि ये तो आपका कॉमन हो गया, CC आपका कॉमन हो गया, तो ये तो हट गया। इसका मतलब A जो है आपका B के बराबर है, यानी कि एंगल A आपका एंगल B के क्या हो गया, बराबर है। जो हमको यही चीज़ को क्या करना था, दिखाना था। तो आई होप कि क्लियर हो गया। इसको हमने प्रूव्ड के तौर पर लिख दिया है, ठीक ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, एक फिगर ड्रॉ कर लेना था, और हमसे बोल दिया था एंगल A जो है आपका एंगल B और A आपका न्यून कोण है, तो इन दोनों को हमको बताना था कि ये दोनों आपस में बराबर होती है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि यदि कॉट जो है 7/8 है, कॉट जो है आपका 7/8 है, 8 है, तो हमसे 1 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन कुछ दे रखा है, उसको हमको बनाना है। हमसे दे रखा है 1 प्लस में साइन थीटा, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और होल बटा है आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में आपका है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्वेश्चन दिया है और इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यानी कि एक जगह पे डाटा दिया है और इतने सारे आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान तरीका है, आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, फोकस के साथ में देखिएगा, आपको कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी त्रिकोणमिति में, ठीक है।
चलिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन को लिख दिया है। उसके बाद में आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है आपका कॉट थीटा जो है आपका 7/8 है। ठीक है, एक नंबर में आपसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, बटा में आपसे बोला है कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा की मान क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे कुछ बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, बट एक जगह पे माइनस है, दूसरी जगह पे प्लस है। तो यहाँ पे आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, जिस फार्मूला का नाम है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, अलजेब्रा का ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला का आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो आपका बहुत यूज होने वाली ये फार्मूला। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस जो फार्मूला बोलता है वो बोलता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो a की जगह पर आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस डालेंगे, और b की जगह पे आपका चल रहा है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो गया। बटा में जो ऊपर है वही चीज़ नीचे है, बट कॉस में है, तो कॉस में है तो हमने कॉस में रखा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसका मतलब है a का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका वैल्यू 1 आएगा, माइनस तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, नीचे में आपका 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस तो माइनस, कॉस है तो कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमने फार्मूला में तो बता ही दिया है, वो वीडियो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होती है आपका 1 के बराबर होती है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की, तो 1 माइनस में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 2 और ये 2, यानी कि आपका 3 फार्मूला यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बोलता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलता है कॉस स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बोलता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोलता है आपका साइन स्क्वायर। तो हमने नीचे में रख दिया साइन स्क्वायर, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस बटा साइन आपका होता है कॉट थीटा, स्क्वायर में चल रहा है तो स्क्वायर में डाल देंगे, अगर पावर 3 चलेगा तो पावर 3 कर देंगे, कोई डाउट नहीं। और कॉट थीटा की वैल्यू ऊपर ही दे रखा था आपका 7/8, तो हमने सिंपल सी है यहाँ पे हमने 7/8 रख दिया। पावर 2 है तो 2 कर दिया, अगर पावर 3 रहता तो पावर 3 करते। तो आपका 7/8 को जब हल करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जो आपका आंसर यही हो जाएगा 49/64। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक मर्ते ने आप 2 मर्ते वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन आपसे वही पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा। हमने आंसर निकाला फर्स्ट वाले का तो कॉट स्क्वायर थीटा आया। 2 नंबर में भी क्वेश्चन बोल दिया है कॉट स्क्वायर, बोल देता आपका tan स्क्वायर थीटा, तो कुछ अलग निकालते हैं, बट वही निकाले हैं जो आया है, जो हमसे पूछा है। तो कॉट की वैल्यू 7/8 होती है, कॉट की वैल्यू 7/8 रखा है, इसका स्क्वायर किया तो इसका भी आंसर यही है, यानी कि 1 और 2 का आंसर आपका यही होगा 49/64। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यदि 3 कॉट ए जो है आपका 4 के बराबर है, तो हमको जांच करना है, जांच क्या करना है हमको कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका जो मान होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर मान के बराबर है या नहीं है, बस इसी चीज़ को हमको बताना है। यानी कि इसका जो मान होगा इसके मान के बराबर होगा कि नहीं। क्वेश्चन कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया। पूछ क्या रहा है आपसे, इसका मान और इसका मान जो है बराबर होगा या नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो चीज़ दे रखा है उसको हमने गिवन डाटा में ना कि दिया गया है उसमें लिख दिए। 3 कॉट ए जो है आपका 4 के बराबर है, 3 कॉट ए जो है आपका 4 के बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कॉट ए का जो मान होगा 4/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 3 गुना में है और इस साइड जब आएगी बराबर के उस साइड जाएगी तो वो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका वैल्यू 4/3 हो गया। इसका मतलब है बी की वैल्यू 4 है और पी की वैल्यू 3 है। इसका मतलब है हमने इसी चीज़ को चूकी के रूप में लिख दिया। एच की वैल्यू गायब है, यानी कि एच की वैल्यू दिया ही नहीं। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को एक फार्मूला पता है, एच का रिलेशन पी और बी के साथ में क्या चलता है आपका एच स्क्वायर जो होती है पी स्क्वायर जोड़ में बी स्क्वायर होती है। तो एच की जगह पे हमको पता ही नहीं है, छोड़ देंगे उसको। पी के जगह पे 3 रखेंगे, बी के जगह पे आपको 4 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 25 आएगी। 25 यानी कि जब स्क्वायर हटेगी, स्क्वायर जब चढ़ेगी इधर तो रूट हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका। यहाँ पे जो है आपका 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, हमको कुछ जांच करना है। ठीक है, जांच क्या करना है, हम सबसे पहले ले लेते हैं LHS। ठीक है, LHS को लेते हैं। LHS में बोला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा वो आपका
किसके बराबर था, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए। सॉरी, हमने यहाँ पे थीटा रख दिया है, ठीक ना। तो आप लोग क्या कर लीजिए ना, इसको ए कर लीजिए। एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, माई मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 1 माइनस में tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हमने रखा 1 का 1 माइनस है तो माइनस, tan का फॉर्मूला होता है p बटा b, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए हमने, ठीक है। बटा है तो बटा डाला है, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर tan है तो tan की वैल्यू p बटा b, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। आई होप कि क्लियर हो गया हुआ यहाँ तक। चलिए अगला स्टेप बनता है मेरा, 1 है तो 1 डालेंगे, माइनस तो माइनस, p के जगह पे 3 है और b के जगह पे 4 है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। जो काम ऊपर है वही काम नीचे भी है। 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है, हल करना है हमको। तो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, ठीक है। बटा है तो बटा डालेंगे, 1 प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, भिन्न का ये घटाव है, इसका आंसर जो है आपका ये वाला आएगी, और ये जो है आंसर है आपका ये वाला आएगी, ठीक है। भिन्न का क्या क्या हमने घटाव किया है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक और 16 का एलसीएम लिए तो 16 आया था, 16 में 1 से गुना किए तो 16, माइनस है तो माइनस, 16 से 16 भाग करेंगे तो 1 से 9 में करेंगे तो 9। आप लोग जो है 10th क्लास के स्टूडेंट है, इतना आपको तो आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो ना, 16 से हमने 16 को काट दिया। अब देखिए 16 में से 9 गया तो आपका 7 आया, ठीक है, और 16 9 को जोड़ेंगे तो आपका 25 आया, यानी कि LHS की जो मान है, LHS की जो मान है आपका 7/25 आया। अब देखते हैं हम लोग कि RHS का मान कितना आता है, RHS की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है। तो RHS आपका है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो कॉस की वैल्यू आपका b/h होता है और साइन की वैल्यू p/h होता है। तो b के जगह पे आपका 4 है और h के जगह पे 5 है, माइनस है तो माइनस करेंगे, 3 के जगह p के जगह पे 3 डालना है हमको, क्योंकि p के जगह पे 3 ही है, h के जगह पे 5 है तो 5 डालें। अब इसी को क्या करना है, हल करना है। तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, 5 का 25, माइनस है तो माइनस, 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी को हल करते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, ये 16 माइनस में 9, 16 में से 9 जाएगी तो आपका 7 बचेगा, और नीचे में क्या बचा आपका 25। इसका मतलब है इसका भी आंसर आ गया 7/25। इसलिए हम बोल सकते हैं LHS का जो मान है RHS के बराबर है, यानी कि बोल सकते हैं हाँ। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, हाँ बोलेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B क्या है आपका समकोण है, यदि tan A, ध्यान दीजिएगा tan A का जो मान है 1/√3 है, √3 है, 1/√3। तो हमसे बोला है कि ये चीज़ दे दिया है, हमसे बोला है 1 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि साइन A कॉस C प्लस में कॉस A साइन A का मान क्या होगा। दूसरा नंबर में पूछा है कॉस A कॉस C माइनस में साइन A इंटू साइन C का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं एकदम प्रॉपर तरीका से इसको हल करते हैं, बहुत ही शानदार इसका कॉन्सेप्ट है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे त्रिभुज का, ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिभुज की बात किया गया है, ठीक ना। आप लोग जो है ना त्रिकोणमिति के जब भी क्वेश्चन बनाए तो त्रिभुज अगर बोल रहा है तो त्रिभुज को बना लीजिए, बहुत बेटर तरीका से आपको समझ में आएगी। तो हमसे बोला है कि B आपका समकोण है, तो B हमने समकोण पे रखा है, बाकी दोनों को हम मेरी मर्जी के अनुसार जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, रख सकते हैं, ठीक ना। हमसे बोला है, दिया गया है कि tan A का जो मान है 1/√3 है, 1/√3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला है आपका tan थीटा का, फार्मूला क्या है, फार्मूला होता ही है p/b, p/b होता है फार्मूला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए के अकॉर्डिंग आपका पी कौन बनेगा, तो ए आपका यहाँ पे है, फोकस आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। आंखों की जो आपकी रोशनी है, आंखों की जो आपका फोकस है वो ए पे आ जाना चाहिए। ए के अकॉर्डिंग पी कौन बनेगा, तो इसके जस्ट सामने वाला आपका पी बनेगा, यानी कि BC हो गया आपका पी। उसके बाद में बी कौन होता है, तो ए के जस्ट सामने यानी कि सामने वाला पी हो गया, तो सटा वाला क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए और बी आपका हो गया AB, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं तो समझिए कि ये क्वेश्चन को आप लोग फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया P की वैल्यू आपका BC हो गया और B की वैल्यू आपका AB हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया। किस डाटे के अनुसार, इस डाटे के अनुसार इसी चीज़ को आपको क्या करना है, समझना था, ठीक है, क्योंकि फार्मूला ही होता है p/b। चलिए यहाँ पे हम इसी चीज़ को लिख दिए हैं चूंकि के रूप में कि BC की वैल्यू 1 है, AB की वैल्यू आपका √3 है और AC की वैल्यू नहीं दे रखा है, यानी कि कर्ण जो है आपका नहीं दे रखा है। इसी चीज़ को हमको क्या करना है, निकालना है। तो कर्ण के निकालने के लिए वही फार्मूला h² जो होती है PB के स्क्वायर के बराबर होती है योग के। तो इसको हमने किस रूप में लिखा है, AC का जो स्क्वायर है आपका, AC का स्क्वायर वो आपका AB के स्क्वायर अब प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय,
ठीक है। तो AC का स्क्वायर ए बी की जगह पे √3 है, √3 रखें, और BC की जगह पे आपका 1 है, 12 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपका 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, यानी कि √3 का स्क्वायर आपका हो गया कितना, 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से जो है आपका AC की वैल्यू आपका √4 हो गया, क्योंकि स्क्वायर चढ़ेगी तो रूट आ जाएगी। यहाँ से आपका AC की वैल्यू आपका 2 आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि sin A इंटू में cos C प्लस में cos A इंटू sin C का मान क्या होगा। तो देखिए, ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिगर थोड़ा सा नहीं, आपको बार बार हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हमने यहीं पे फिगर ड्रॉ कर दिया। ए बोला है हमसे साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो हमको ढूंढना है ए के अकॉर्डिंग P बनेगा कौन, तो ए आपका यहाँ पे है, तो ए के अकॉर्डिंग P कौन बनेगा, एकदम जस्ट सामने आ जाइए आप, BC, तो हमने BC डाल दिया है। H की जगह पे तो आपका फिक्स है, ये वाला AC हो जाएगा, हमने AC डाल दिया। बीच में आपका इंटू का सिंबल है, तो इंटू डाले हैं। उसके बाद में कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, B/में होता है आपका H होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, B/H होता है। तो हमसे बोला गया है C के अकॉर्डिंग B कौन बनेगा, C के अकॉर्डिंग B कौन बनेगा, तो सटा वाला B बनेगा, यानी कि आपका हो गया BC। H कौन बनेगा, तो H आपका फिक्स है ना, AC, तो AC आपका हो गया। बीच में आपका क्या है, प्लस है, तो हमने प्लस को डाला। cos A, तो फार्मूला तो आपका चेंज नहीं होगा, B/H ही होगा, बट यहाँ पे एंगल चेंज हुआ है, तो एंगल चेंज हुआ है तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। A के अकॉर्डिंग B कौन बनेगा, तो यही सटा वाला होगा B, यानी कि AB। H कौन बनेगा, तो H आपका फिक्स है, AC, इंटू है तो इंटू किए हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन C फार्मूला बोलता है आपका P/H, तो C के अकॉर्डिंग P कौन बनेगा, तो C के अकॉर्डिंग P आपका जस्ट सामने वाला बन जाएगा, यानी कि AB, और H आपका तो फिक्स है। चलिए, हमने इसका डाटा को रखा है, ठीक ना, ABC के रूप में। अब इसी को क्या करते हैं ना, हल करते हैं। तो BC गुने BC, BC स्क्वायर, AC गुने AC, AC का स्क्वायर, बीच में आपका प्लस है, AB गुने AB, AB का स्क्वायर, AC गुने AC, AC का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, BC की वैल्यू जो है आपका √3 दे रखा है, कितना दे रखा है, √3, हमने √3 रखा है। AC की जगह पे अभी जस्ट निकाले हैं, 2 निकाले हैं, प्लस है तो प्लस की करेंगे। AB की जगह पे है मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और AC की जगह पे आपका 2 है। अब इसी को हल करते हैं, तो √3 का स्क्वायर जब करते हैं तो 3 आती है, ठीक है, बटा में 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसी को हल करते हैं, तो 3 + 1 का बटा में 4 हो जाएगी, भी इनका जोड़ है। जब इसको हम काटते हैं तो रिजल्ट आपका 1 आता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला था हमसे, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला था कि cos A इंटू में आपका cos C और माइनस में sin C। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उसी प्रकार से A के अकॉर्डिंग B कौन बनेगा, cos का फॉर्मूला B/H होता है, तो A के अकॉर्डिंग B आपका AB बन जाएगा, ठीक ना। फिगर को आपको क्या करना है, सामने रखना है। A के अकॉर्डिंग B कौन बनेगा, AB बनेगा। H कौन बनेगा, तो AC बनेगा। आपको क्या करना है, फिगर को ड्रॉ कर लेना है सामने, ठीक है। PQR, सॉरी यहाँ पे PQR में नहीं है, ABC में था, तो आपका ABC, ठीक है। हमने छोटा सा फिगर ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे cos C, तो C के अकॉर्डिंग B कौन बनेगा, तो C के अकॉर्डिंग आपका B यही वाला बन जाएगा, BC डाले। H तो आपका फिक्स है, AC, माइनस है तो माइनस करेंगे, sin A के अकॉर्डिंग P कौन बनेगा, तो A के अकॉर्डिंग जो है आपका P बन जाएगा सामने वाला BC, और H आपका बन जाएगा AC, इंटू है तो इंटू करेंगे, C sin C, इसका मतलब है आपका इसके अकॉर्डिंग P कौन बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग P आपका AB बन जाएगा, और H आपका फिक्स है, AC। इसी को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AB इंटू BC, AC इंटू AC, माइनस है तो माइनस, AB पहले है, हमने पहले डाल दिया, सॉरी बाद में था, हमने पहले कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका पहले है। तो AB इंटू BC और बटा में AC इंटू AC, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि सेम चीज़ में से कोई भी चीज़ सेम घटता है तो रिजल्ट क्या मिलती है, आपका 0 मिलती है, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन बच रही है, क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग धैर्य बना कर रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको NCERT का 8.1 कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि यदि PQR में जिसका, हमसे बोला है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, PR + QR जो है 25 सेंटीमीटर है, और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P एंड tan P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमसे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया है, इनकम्प्लीट है, उसी को क्या करना है, अभी
बनाना है हमको, ठीक है ना। पाइथागोरस का यूज करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा त्रिभुज का। हमसे बोला है क्यू जो है आपका समकोण है, तो क्यू हमने समकोण पे रखा है, पी और आर हमने अपनी मर्जी से यहाँ और वहाँ डाल दिया है, ठीक है। जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखने का मेरा प्रायोरिटी होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू की जो वैल्यू है आपका 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर जो है आपका 25 सेंटीमीटर है। हमने 25 सेंटीमीटर डाला। तो ये अगर यहाँ से अगर पी आर की वैल्यू निकाला जाए तो 25 माइनस में क्यू आर हो जाएगी, बराबर के साइड इस साइड आएगी, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस होता है। इसको हमने समीकरण फर्स्ट के रूप में छोड़ दिया है, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद में सबसे पहले हम लोग जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय पे, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ही ये क्वेश्चन को हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, आपका कर्ण का स्क्वायर जो होगा आपका लंब के स्क्वायर जोड़ में आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने पी आर के जगह पे क्या करेंगे, यही समीकरण जो आपकी पी आर जो वैल्यू अभी निकाले हम लोग उसके जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 25 माइनस में क्यू आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, बराबर है तो बराबर करेंगे, पी क्यू की जगह पे 5 रखेंगे, और क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलता है ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर हमने डायरेक्ट को लिख दिया है। 25 स्क्वायर होता है, यहाँ पे 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया प्लस है तो प्लस क्यू आर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला बोलता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये फार्मूला है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बचपन में पढ़े होंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, प्लस में है, दोनों बराबर के दोनों तरफ है, तो हम उसको बड़ी आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 625, और यहाँ पे हो गया माइनस में 2 और 25 गुना में है, यानी कि 25 दूनी 50 क्यू आर हो गया, बराबर में क्या बचा आपका 25 बचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका 625 है, और ये जो आपका 25 था बराबर के इस साइड जब आएगी तो माइनस में हो गया। ये जो आपका माइनस में था 50 उस साइड गया तो आपका प्लस में हो गया, यानी कि माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो रही। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अंक को एक तरफ बिना अंक को एक तरफ करना होता है, ठीक है, 7th 8th क्लास में ही पढ़ना होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो है 625 में से 25 घटेगी तो आपका 600 आएगी, और यहाँ पे आपका 50 क्यू आर हो गया। अब यहाँ पे हमको क्यू आर की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले 600 बटा में 50 करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 5 से जब हम 60 में भाग करेंगे तो 12 आएगा। इसका मतलब है आपका जो क्यू आर की वैल्यू हो गया आपका कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। जब 12 सेंटीमीटर आ गया तो बड़ी आसानी से हम लोग पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पी आर की वैल्यू हम लोग को पता है, समीकरण फर्स्ट माने थे उसको हम समीकरण फर्स्ट के रूप में हमने माना था यहाँ पे। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे सब क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखने पर इसका मतलब है पी आर की जो वैल्यू होगी आपका 25 माइनस में क्यू आर के जगह पे 12 आया है तो 12 पुट कर देंगे। तो 12 जब पुट करते हैं तो पी आर की वैल्यू आपका 13 आ गया। बस हमको क्या निकालना था, उसी चीज़ पे हमको अब फोकस करना है। साइन पी बोला था निकालने के लिए, कॉस पी बोला था निकालने के लिए, और tan p बोला था निकालने के लिए। बस इसी चीज़ को हमको क्या करना है, फोकस करना है। तो फार्मूला बोलता है आपका साइन का p बटा में h, फार्मूला बोलता है p के अकॉर्डिंग कौन बनेगा। तो यहाँ पे आपका फिगर ड्रॉ कर देते हैं एक छोटा सा समकोण त्रिभुज का। हमसे बोला था q आपका समकोण है, ये p था और ये r था। हमसे बोला था p के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो p के अकॉर्डिंग आपका p हो जाएगा सामने वाला, यानी कि क्यू आर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, h की वैल्यू हो गया आपका पी आर कंप्लीट, ये आपका पी आर है h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितना दे रखा था, क्यू आर की वैल्यू निकाले 12 आया था, और पी आर की वैल्यू यानी कि कर्ण कितना है 13, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कॉस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है b बटा में h। हमने b डाला, p के अकॉर्डिंग b कौन बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सा फिगर में अब आते हैं तो हमको मिलता है कि p के अकॉर्डिंग b आपका यही सटा वाला मिल जाएगा पी क्यू। तो हमने पी क्यू डाला है, पी क्यू, और एच तो आपका फिक्स है पी आर, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 5 रख दिए और पी आर के जगह पे 13 रख दिए। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और tan p निकालना है हमको, तो tan p की वैल्यू होती है p बटा में b, तो p के जगह पे आपका क्यू आर हो जाएगी, ठीक है, और पी क्यू हो जाएगी आपका b। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। चलिए आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और रह गया सत्य और असत्य की बात, तो उसको भी अभी जस्ट करके ख़त्म कर देते हैं।
हमसे बोला है सत्य और असत्य को ढूंढना है। हमसे बोला है tan a का जो मान होता है सदैव 1 से कम होता है, तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, ये कभी भी 1 से कम नहीं होता। हो सकता है कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम भी होती है, ठीक ना, लेकिन 1 से हमेशा कम नहीं होती। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए का जो मान होगा वो 12/5 होगा। हाँ होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है h बटा में आपका क्या बोलता है, b बोलता है, तो इसका h का मान जो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि कॉस ए कोण ए कोसेंट ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, कोसेंट का जो होता है कोसेक होता है। ठीक है, कोसेक का होता है आपका, कोसेंट जो होता है कोसेक का रूप है, संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे आपका कॉट ए जो होगा, कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, एंगल जो होता है ना आपका कभी भी गुना के रूप में नहीं लिखा जाता। इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लीजिए। एंगल जो भी होता है ना, हम लोग जो एंगल लिखते हैं ना ए बी सी थीटा अल्फा, वो जो भी होता है ना वो एंगल का मान होता है, ना कि उसका गुणनफल होता है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब पंचवा बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का जो मान होगा वो 4/5 होगा। नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा p बटा में h, और h कभी भी छोटा होगा क्या, कभी भी छोटा नहीं होगा। तो इसलिए आपका ई भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, और इसका जो है 1 से लेकर 4 तक जो भी क्वेश्चन हमने बताया था वो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इसके जितने सारे फार्मूला है उन सारे फार्मूलों को हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मात्र 4 मिनट का वीडियो, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।